अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? डियर स्टूडेंट, हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी पार्ट 2 बाय शेर मोहम्मद चौधरी की बुक हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसका चैप्टर नंबर 14 हम कर रहे थे और उसकी हमने पहली जो 9 एग्जाम्पल है वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हमने जो एग्जाम्पल नंबर 10 है वो स्टार्ट करनी है। तो डियर स्टूडेंट, जो इस चैनल पर नया है, इस वीडियो पर नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आपको आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है वो आसानी से मिल सके। और लास्ट पे एक प्यारा सा कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको पढ़ाने का मेथड जो है वो कैसा लगा, समझ आई है या नहीं आई। कोई भी इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास है। एग्जाम्पल नंबर 10 की हमारे पास स्टेटमेंट है, द हाइट्स ऑफ 1500 बॉल्स बेरिंग्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन। ये हमारे पास मीन है एंड स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ ये हम 0.048, ये हमारे पास स्टैंडर्ड एविएशन है। 300 रैंडम सैंपल ऑफ साइज 36, ये हमारे पास पॉपुलेशन साइज है, ये सैंपल साइज है, आर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉपुलेशन। पहला है कि डिटरमाइंड एंड एक्सपेक्टेड एंड मीन एंड स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इफ सैम्पल इज डन। पहले हमने इसका मीन निकालना है, स्टैंडर्ड एविएशन निकालना है, देन विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पे दो कंडीशन है कि हमने जो सैंपल और स्टैंडर्ड एविएशन और मीन निकालना है वो हमने विद रिप्लेसमेंट के भी फाइंड करना है और विदाउट रिप्लेसमेंट के भी निकालना है। देन उसके बाद हमारे पास जो है मीन्स हैं, ठीक है, 22.39 एंड 22.42, इनके जो मबैन हैं हमने डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, हम एग्जाम्पल नंबर 10 का जो सलूशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उस एग्जाम्पल नंबर 14.10 का जो हमारे पास सलूशन है उसमें हमें गिवन क्या है। सबसे पहले हमें मीन गिवन है, स्टैंडर्ड भी गिवन है, पॉपुलेशन साइज और सैंपल साइज भी गिवन है। इसका सलूशन हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम विद रिप्लेसमेंट के करते हैं। तो विद रिप्लेसमेंट के हमारे पास जो सैंपल मीन है हमने पीछे पढ़ा है और इसकी ये आपको सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट के आपको प्रॉपर्टीज़ भी नज़र आ रही होगी, जिसका जो विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट में सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम इसको बता देंगे कि हमारे पास सैंपल मीन जो है वो इक्वल है। तो ये हमारे पास मीन निकल आया विद रिप्लेसमेंट के। तो विदाउट रिप्लेसमेंट के भी हमारे पास सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। अब विद रिप्लेसमेंट के स्टैंडर्ड एरर निकालने का हमारे पास ये वाले फार्मूला है। अगर यहाँ पे स्केयर नहीं है तो यहाँ पे अंडर रूट होगा, अगर यहाँ पे स्केयर है तो यहाँ पे अंडर रूट नहीं होगा। तो हम बगैर स्केयर के निकाल रहे हैं। तो मीन हमारे पास है 0.048 और एन हमारे पास 36 है। इसको हम डिवाइड करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास सिंपल ये आंसर आ जाएगा। अब विदाउट रिप्लेसमेंट के हमारे पास ये वाला फार्मूला है। इसमें जो n-n और n-1 है इसको हम ड्रॉप्ड कर देंगे, ठीक है। ड्रॉप करने के बाद हमारे पास सिंपल ये वाली फॉर्म बच जाएगी, जिसकी कैलकुलेशन करके हमारे पास ये वाला ही आंसर आता है। इसका मतलब ये है कि विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है दोनों का। ये आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हमने ड्रॉप किया और यहाँ पे हमने इसकी कैलकुलेशन की। अब उसका बी पार्ट था कि वो कहते हैं कि एक्स को हमने निकालना है, जी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि म्यून एक्स और ये वेरिएंस की जगह पे हम क्या करेंगे, उनकी कीमतें पुट करेंगे। एक्स हमारे पास 22.39 दो एक्स है, तो पहले हम इसको पुट करते हैं। इसको पुट करने पे हमने इनको माइनस किया, डिवाइड किया, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। देन हमने एक्स की दूसरी वैल्यू को देखा, उसको हमने प्लस माइनस किया, डिवाइड किया, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। अब हमने प्रोबेबिलिटी देखनी है इनकी। 22.39 ये हमारे पास स्मॉलेस्ट है और ये हमारे पास ग्रेटर देन है। तो इसको हम यूज़ करते हुए यहाँ पे हम इसकी पहली वैल्यूज़ 22.39 को ऐड करने पे हमारे पास ये वाली वैल्यू आई है, हम वो लिख लेंगे। और 22.42 की हमारे पास ये वाली वैल्यू आई है, तो हम इसको ये वाली लिख लेंगे। अब ये आपको ग्राफ डायग्राम नज़र आ रही होगी। ये मिड में 0 है और यहाँ पे 2.50 है और यहाँ पे -1.25 है। तो ये
दरमियान वाला एरिया शेड है, इसका मतलब है कि यहाँ से हम इसको, ये वाली अप्रोच कर रही है ज़ीरो को और ये वाली भी अप्रोच कर रही है ज़ीरो को। तो हम यहाँ पे इनकी प्रोबेबिलिटी -1.25 ये ज़ीरो तक जाएगी और ज़ीरो से लेके 2.05 तक ये हमारे पास यहाँ पे जाएगी। अब ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी हम क्या करेंगे कि -1.2 को 5 में देखेंगे टेबल में, जी टेबल में। इंशाल्लाह वो भी आपको एक वीडियो में मैं आपको सारे टेबल्स करवा दूंगी। 1.2 को हम 5 में देखेंगे तो हमारे पास 0.3944 आ जाएगा और हम 2.5 को 0 में देखेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सैंपल्स थे वो 30 थे, ठीक है, 300 थे। तो हम क्या करेंगे, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टोटल सैंपल्स आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी एग्जांपल नंबर जो 10 है वो भी कंप्लीट होती है। होप्स कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। देन हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11 है, अ कंस्ट्रक्शन कंपनी हैज़, ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, ये हमारे पास पॉपुलेशन होगी और मीन हमारे पास जो एनुअल सैलरी है वो हमारे पास मीन होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन वो हमारे पास ये है। सैम्पल साइज़ हमारे पास 100 एम्प्लॉयज़ है और हमने जो एवरेज एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो हमारे पास 24,500 है। सबसे पहले हम इसका मीन देख लेते हैं। हमें पता है कि मीन जो है, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एग्जाम्पल में जो हमें गिवन है वो पॉपुलेशन साइज, सैम्पल साइज, मीन एंड एक्स की वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। हमें पता है कि जो पॉपुलेशन मीन है वो सैम्पल मीन के क्या है, इक्वल है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का हमारे पास ये वाला फार्मूला है। कैपिटल एन भी है, स्मॉल एन भी है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे उनकी कीमतें पुट करेंगे। तो ये हम सिंपल इसकी कीमतें ऐड कर देंगे और इसकी सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर डेविएशन आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम वेरिएंस कहते हैं। कैपिटल एन हमारे पास 310 है। एक्स की वैल्यू ये है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे जी का हम फार्मूला लगाएंगे। एक्स की वैल्यू पे एक्स की वैल्यू, ये हमारे पास मीन की वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू। अब आपने इनको माइनस करना है। माइनस करने के बाद इस पर डिवाइड करना है तो हमारे पास ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम इसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ज़ाहिर सी बात है 1 है। ये हम इसका ग्राफ देखते हैं, ये 0 है, ये 1.21 है। ये वाला एरिया हमारे पास शेड होगा और ये हमारे पास -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी है। तो ये प्लस वाली वैल्यू है तो हम 0.5 को माइनस करेंगे। ये बात आपने ध्यान से सुननी है, नोट भी करनी है कि अगर हमारे पास जो वैल्यू है जी की वो प्लस की तरफ है तो 0.5 को हम माइनस करेंगे और अगर हमारे पास बिलफर्ज को यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाती है तब हम 0.5 को ऐड करेंगे, ठीक है। ये बात आपने ध्यान से, दोबारा मैं बता देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ कि अगर हमारे पास जी की वैल्यू प्लस में है तो हम 0.5 को माइनस करेंगे और अगर माइनस वाली साइड पे है तो हम 0.5 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम 0.5 को हमने यहाँ पे माइनस करना है। 1.2 को हम 1 में टेबल में देखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे जो एग्जाम्पल नंबर 11 है वो भी कंप्लीट होती है और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट होता है। होप्स कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कोई भी मसला है तो वो मुझसे इनबॉक्स में आके पूछ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।